जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग टहल रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। जो भी लोग कल हमारे वीडियो को देखे होंगे। सर्दी ज़रूर है, लेकिन ठंडियों में बहुत ज़रूरी है टहलना। और आज फिर हम आपको आगाह करने आ गए। कोशिश करेंगे आप रोज़ टहलें। सवेरे सवेरे उठना और एक्सरसाइज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, सबसे पहले तो ये साधना ज़रूरी है। और इस सर्दी में थोड़ा मुश्किल होता है, चाह के भी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शाम को तो सोचता है आदमी कि कल सवेरे हमने उठना है और टहलना है। लेकिन जब वही सो जाने के बाद सर्दी के मौसम में बिस्तर छोड़ने की बारी जब सवेरे आता है तो 4 बजे लोग उठ तो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इतना नहीं सोता है, उठ जाता है। लेकिन उसके सामने दिक्कत ये रहती है कि बिस्तर से निकलना आसान नहीं होता उसके लिए। ये चीज़ देख के बड़ा मज़ा सा आता है। हमने भी देखा है, लोग जगे रहते हैं, कहने के बाद भी नहीं उठते। अब ये सर्दी का मौसम है ही ऐसा, इसकी कई मायने में अच्छाइयाँ हैं, सबके लिए अच्छा है। बस उनके लिए दिक्कत है जिनके पास सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अगर सर्दी से बचने का पर्याप्त जिनके पास संसाधन है, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। ये सर्दी का मौसम विद्यार्थी के लिए भी अच्छा है, पहलवानों के लिए तो अच्छा माना ही गया है। साथ ही साथ खेती बाड़ी हर चीज़ के लिए अच्छा है। पढ़ने वाले के लिए रात लंबा होता है, छात्र सो भी लेता है, पढ़ भी लेता है। और जो सोने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर है, खूब सोते हैं। पढ़ने वाले खूब पढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल के ऊपर है वो कितना ये सर्दी का लाभ उठा पाता है। चाहे सो के उठा लीजिए और चाहे पढ़ के उठा लीजिए या एक्सरसाइज करके उठा लीजिए। पर इतना ज़रूर है, इन सर्दियों में तमाम पुरानी बीमारियां भी निकल के बाहर आती हैं और उनसे बचने के लिए सीधी सी यही उपाय है, आप सवेरे जब निकलते हैं फुल स्लीव का कपड़ा पहनें, ठंड से बचने का उपाय करके बाहर निकलें और चलिए। आपसे जितना सामर्थ्य हो सकता है पैदल चलिए। उसके बाद एक्सरसाइज करिए। अपने एक्सरसाइज में ऑल बॉडी का रिफ्लेक्स करने वाला स्ट्रेचिंग
जो भी आपको समझ में आता है। आपकी बॉडी कहती है, आप कभी कभी देखे होंगे अनायास ही दिन में कई बार बॉडी अंगड़ाई लेती है ऐसे। उसका इन्फॉर्मेशन आपका शरीर माइंड को देता है और माइंड कराता है आपसे। अनायास होता है, न चाहते हुए भी जम्हाई लेते हैं। वो शरीर की स्ट्रेचिंग है। अगर आप स्ट्रेचिंग शरीर को देते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी रखते हैं, तो जम्हाई और अंगड़ाई नहीं लेंगे। तो कोशिश करिए सवेरे टहलने की, एक्सरसाइज करने की। सर्दी का मौसम आ गया है, आदत में शुमार करिए, अप्लाई करिए डेली पैदल चलने की। आदत बन जाएगी ना, तो आप कहीं भी रहेंगे तो थोड़ा बहुत करेंगे और तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। सबसे ज़्यादा ब्लड जमता है और सर्दी जैसे शुरू होती है तो आप देखे होंगे ना, हार्ट अटैक और पैरालिसिस आदमी होता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सवेरे उठे ठंडे पानी से नहाएंगे, वो भी सिर पे गिराएंगे। तो उसका भी है कि सबसे पहले अपना हाथ धोएं, पैर धोएं, उसके बाद दाहिने तरफ पानी गिराएं। सबसे पहले जो मग्गे का पानी आप शरीर पर गिराते हैं वो दाहिने तरफ गिराएं, बाएं नहीं। बाएं हमारा हार्ट होता है, तो बाएं गिराएं, दाहिने गिराएं सॉरी। उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी को नहलाएं। आप सुने होंगे कि नहाते नहाते लोग कल पे ही गिर जाते हैं। इसका यही कारण है, ब्लॉकिंग होती है और आदमी को मौका भी नहीं मिलता। और अगर सुबह सुबह आप टहलने, घूमने फिरने, एक्सरसाइज करने में अगर अपने आप को इंक्लूड करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपके नज़दीक नहीं आएगी। अब जब उसने आशीर्वाद दिया है वैसे ही जाने का, तो वो बात अलग है। पर आप अपने तरफ से इन सब चीज़ों से बचाव के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली के रूटीन में। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता, इंडिविजुअल को टाइम नहीं मिलता है। आप अपने रूम में कर लीजिए जितना हो सकता है एक्सरसाइज। तमाम ऐसी एक्सरसाइज हैं, आगे चल के हम आपको उससे भी रूबरू कराएंगे कि रूम में रह के हम कैसे अपने आप को ऑल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम आपको ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आप सवेरे उठें और अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपने सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक, सुबह के टहलने में अपने आप को शामिल करना है। उसके बाद शुरू करेंगे आपके साथ एक्सरसाइज का माहौल बनेगा। और सबसे पहले जो लोग बिल्कुल भी सुबह नहीं उठते हैं, वो लोग सुबह उठें। और 2-4 चीज़ें आपसे कहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में जो नशे का प्रचलन चला हुआ है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ इतने छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। और नशा कौन सा? तो जानलेवा नशा। अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि आज के समय में जो शराब है, अल्कोहल है, वो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि उससे हम तो ये चाहेंगे कि उससे दूर ही हो जाया जाए। और नहीं पीने वाले से ज़्यादा पीने वाले को पता है उसका नफ़ा और नुकसान। तो उसको क्या बताना है कि
इससे नुकसान है और क्या नफ़ा है, उसको सब पता है। जैसे दोपहर के 3 बजता है तो कोशिश करता है कि कहीं से भी व्यवस्था हो जाए और हमें पीने के लिए मिल जाए। और सुबह जैसे उसकी नींद टूटती होगी ना तो पश्चाताप करता होगा, कुछ ज़्यादा हो गया, नहीं पीना चाहिए। और फिर से दोपहर तक तो ठीक रहता है, नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे, अगर वो चाह रहा है छोड़ने के लिए तो ऐसे में प्रयत्न करें, प्रण करें कि हम बिल्कुल भी नशा नहीं करेंगे। हर वो नशीली चीज़ में मिलावट, अरे मिलावट तो खाने पीने वाली चीज़ में भी है, सब्जी में भी है, तो नशे की चीज़ में क्यों नहीं होगी, जिसमें ऐसा गुण डाला गया है कि वो नशा बनाए, शरीर को नशीला बनाए, नशा करे, नशा दे, तो वो तो बुरा होगा ही होगा। तो उससे दूर होया जाए और समाज को भी नशा से दूर किया जाए। बड़ा तकलीफ होती है। मैंने देखा है तमाम लोग शराब पी के और घर जाते हैं, उनके बच्चे और उनके परिवार की महिलाएं बहुत दुखी होती हैं, बहुत ज़्यादा, बड़ा तकलीफ होता है। अरे भाई, कौन सी ऐसी नशा है जो जन्म के साथ आदमी लेके आता है? जन्म लेने के बाद जब भी आप पहली बार ये शराब का नशा करते हैं, वो पहला दिन होता है। मेरे समझ में नहीं आता लोग कैसे पीते हैं। वो पहला दिन कैसे उनको अप्लाई करता है कि तुम्हें नशा करना है, जबकि वह दारू की ढक्कन खोलते ही ना बड़ा बदबू करता है, अजीब सा उसमें से बदबू आता है। और वो पहली बार जो पीता है वो पहले उस चीज़ को नहीं पिया रहता है। आखिर कौन सी मजबूरी होती है कि वह पहली बार उस दारू को पीता है, वहीं आप कमज़ोर पड़ते हैं। इसलिए जो भी गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं और समाज के प्रोफाइल हैं, वो अपने सेंटेंस, अपनी बातों में, अपने उठने बैठने, समाज में बात करने में थोड़ा सा ऐड करें, इंक्लूड करें कि नशा नहीं करना है किसी को। ज़रूर कहें नशा नहीं करना है किसी को, क्योंकि नशे में नई पीढ़ी डूबती जा रही है। अब उनमें क्या दिख रहा है, वो तो एक लत है, मिलता तो उससे कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए ब्लड आपका फ्लो करता है और आप नशे में युक्त हो जाते हैं। मिलना उलना कुछ नहीं है, नुकसान ही है। 2-4 पैसे जो बचा रहता है जेब में, वो भी चला जाता है। परिवार समाज से भी आप कट जाते हैं और जो बच्चे हैं आपके वो भी परेशान रहते हैं और आपका अहमियत भी परिवार से वो बच्चे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और वो क्या ख़त्म करते हैं? पीने वाला आदमी खुद अपने आप से ख़त्म करता है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि लिमिट में पीना चाहिए। ये बात मेरे समझ में नहीं आती भाई। लिमिट में क्यों पीना है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पीने के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लिमिट में पीना है। अरे कभी लिमिट में नहीं पी सकता दोस्त, क्योंकि वह नशा देता है। और इंसान को चाहे वो कोई भी नशा हो, यहाँ तक कि रामायण देखने की नशा है ना, और रामायण सुनने की, तो व्यक्ति रामायण सुनेगा। मोबाइल पाएगा तो गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके सर्च करेगा,
रामायण महाभारत सुनेगा। तो ये तो अच्छी बात है। और लिमिट में दारू पिएगा। कहते हैं कि फोर्स में रम दिया जाता है। अरे भाई 3x रम दिया जाता है, हाई अल्टी क्षेत्रों में दिया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड है। अभी आज श्रीनगर के कुछ जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जहाँ -24 सर्दी है, तो वहाँ आपके ब्लड फ्लो के लिए दिया जाता है 3x रम। उस पर लिखा हुआ है 3x, 1x 10 को 10 के बराबर होता है, तो 3x मतलब 30 दिन हो गया। रम RUM रोज रेगुलर यूज मेडिसिन हो गया वो। सीधी सी बात है कि 3x रम 30 दिन में आपको रेगुलर यूज मेडिसिन के तौर पर यूज करना है, प्रयोग करना है। और अब आप उसको एक ही दिन में पूरा अपने अंदर ले लेते हैं। तो शुरू में तो लिया होगा वही 90 ml, कितना वो देते हैं, लेकिन बाद में उसकी नशा बढ़ती गई और फिर दोस्तों के साथ बैठना शुरू हुआ और दोस्त भी उसको वैसे मिलते हैं, लो यार क्या है, थोड़ा एक दिन ज़्यादा ही हो जाए, क्या हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे शुरू कर देता है। तो इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, वरना आपके साथ साथ समाज और देश पूरी नशा में डूबती जा रही है। मज़े की बात यह है, एक और है कि गवर्नमेंट की जो फ़ायदे और मुनाफे हैं वो भी पीने वालों से ज़्यादा है। अभी आपको सोचना है, अगर इससे नुकसान है तो इसको बंद करें। तो नशा से दूर हों, हमारे कहने का मतलब ये है, नशा से बिल्कुल दूर हों, नहीं करना है नशा। और उसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने आप को अच्छे वातावरण और अच्छी सोच के साथ सवेरे उठें, अपने आप को हिट और फिट करने का प्रयास करें। उसका एक ही उपाय है, एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक करें। आप समाज से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि तमाम ऐसे लोग जिनको आप बचपन में देखे थे वो आपको बाहर रोड पे दिखाई देंगे। उनसे बात करेंगे, भूले बिसरे बातों को याद करके, और आप ठहाके लगा के हंसेंगे, सामाजिक बनेंगे। अब देखिए, सवेरे 10 बजे अगर हमें काम पे जाना है तो व्यक्ति कै बजे उठता है? 8 बजे उठता है, क्योंकि वो सोया ही उधर 1 बजे है। तो समय से जब सो जाएंगे ना तो समय से उठ जाएंगे। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, उनकी दिनचर्या है, उनका वर्क है, तो वो नहीं उठ सकते। फिर भी अगर 8 बजे भी उठते हैं तो आप प्रयास करिए, कोई जगह ढूंढ लीजिए जहाँ घूमने फिरने के लिए उपयुक्त हो, वहाँ घूमिए फिरिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आपका टाइम है 8 बजे उठने का, तो आपके लिए सवेरे 8 बजे हुआ। तो कहावत भी है कि जब आँख खुले तभी सवेरा, तो उसी समय आप कर लीजिए, क्योंकि आपका 8 बजे ही सुबह होता है। और आप उसको चाह के भी बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका दिनचर्या, आपका वर्क लोड ऐसा है जो देर रात तक आपको जगा के रखता है। लेकिन आपकी शरीर को, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और आप प्रयास करें दिन में भी। अगर आप चेयर पर बैठे रहते हैं तो ये सब सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे और आपको बताएंगे। फ़िलहाल आज आपसे निवेदन है कि आप सवेरे उठें, अपने आप को प्रिपेयर करें सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए, घूमने टहलने के लिए। और एक बात आपसे मैंने निवेदन किया है,
आप ये ना समझें आपको मैं कोई शिक्षा दिया हूँ, निवेदन किया है। नशा से दूर होइए। यदि अगल बगल कोई नशा के नज़दीक जा रहा है तो थोड़ा उसको रोकिए कि भाई ठीक नहीं है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद नशे से दूर हों। इसलिए ये बात हमारी मानिए, नशे से दूर रहिए। इसी के साथ आपसे आज का नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।